सीए स्टूडेंट हो, ये जानना चाहते हो कि आईसीएआई अपने पेपर कैसे बनाता है, एग्ज़ाम कैसे सेट करता है, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कितने परसेंट क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, पास्ट ट्रेंड जो है वो क्या बताता है। इस वीडियो को पूरा सुनना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जितने भी दोस्त सीए कर रहे हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर करना। सबको पता चलना चाहिए आईसीएआई का सच क्या है, आईसीएआई अपने एग्ज़ाम कैसे बनाता है। देखिए, मैं इस फील्ड में लगभग 15 साल से हूँ और पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़ कर इस छोटी-सी वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ कि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। मैंने अब तक लगभग 30-35 अटेम्प्ट देख लिए होंगे पिछले, और अगर मैं इंटर फाइनल को दोनों को गिनूँ तो फिर और भी ज़्यादा हो जाएँगे। तो डेफ़िनेटली इस पूरे लॉन्ग जर्नी में मैंने क्या पाया कि आईसीएआई अपने पेपर कैसे सेट करता है, ये मेरा एनालिसिस है। बहुत सारे लोग इसे इसे ज़रूर मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग इससे डिनाई भी कर सकते हैं, जिनकी हो सकता है ये परसेंटेजेस थोड़ी अलग वो बताएँ। लेकिन मोर और लेस पेपर ऐसे ही बनता है, ध्यान से सुनिए। हम अभी पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि वो लगभग-लगभग 50% आज भी आईसीएआई के मॉड्यूल से आते हैं। यानी आईसीएआई के मॉड्यूल के एग्ज़ाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चंस जो होते हैं, उन्हीं में से पेपर बनाया जाता है कम से कम 50%। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, तो फिगर्स को डबल या हाफ कर देता है। मतलब फिगर्स में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देता है। बट स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आज भी 50% या उससे ज़्यादा आते हैं। तो 50% पेपर अभी भी आईसीएआई के स्टडी मैट से आता है। यानी अगर आप स्टडी मैट पूरा पढ़ लेते हो, ऑल क्वेश्चन, ऑल इलस्ट्रेशन, ऑल एग्जांपल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप आज भी 50% आईसीएआई का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सर सिर्फ 50%? देखो, कर उससे ज़्यादा भी सकते हो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी बेस्ड तो आईसीएआई के मटेरियल पे ही होते हैं। बट 50% पेपर आज भी आईसीएआई के स्टडी मैट से उठकर आता है। सर अब बाकी के पेपर का क्या होता है? देखो, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि लगभग 25 टू 30% बाकी का जो है, मतलब अगर आप 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें से 50% आईसीएआई के स्टडी मैट से आया। 25 से 30% आता है पुराने एग्जाम से, आरटीपीज में से और मॉक टेस्ट पेपर में से। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इन्हें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। 25 से 30%, जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। जैसे मानो 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी आरटीपी में से क्वेश्चन उठा के दे देंगे। 5 साल पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। कभी-कभी उसमें भी नाम चेंज कर देंगे, फिगर्स डबल कर देंगे, फिगर्स हाफ कर देंगे, बट मोर और लेस क्वेश्चन की थीम सेम होगी। यानी लगभग 80% पेपर आज भी आईसीएआई का पुराने मटेरियल से ही उठकर आता है, उसी से रिवैम्प होकर आता है। या तो आईसीएआई के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, या फिगर्स थोड़ी बहुत चेंज करके आते हैं, या कभी-कभी 2 क्वेश्चन मर्ज करके दे देता है। इस तरीके से अपना आईसीएआई 80% पेपर लिखता है। यानी अगर आपने स्टडी मैट अच्छे से पढ़ा है, पुरानी आरटीपीज़, मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5-7 साल, 10 साल तक के कवर किए अच्छे से, तो आपका पेपर 80% तो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूँ 80 भी क्यों, 100 भी अच्छा जा सकता है, क्योंकि बचा हुआ जो 20% है ना, वो भी हर अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होता कि नया क्वेश्चन आ जाए, बट 20% नए क्वेश्चन भी बनाते हैं आईसीएआई वाले। नए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि कंसेप्ट को उठाते हैं और उन्हें 2-3 कंसेप्ट्स को जोड़कर एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे धीरे-धीरे रिसेंटली इंप्रूव होता जा रहा है, और ये जो नए क्वेश्चन का लेवल है, ये बढ़ता जा रहा है, ये अच्छा होता जा रहा है। यानी आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई भी करनी है। यानी अगर एक बच्चा सिर्फ मॉड्यूल्स रट कर चला गया है, कंसेप्ट नहीं सीख कर गया, तो वो बचे हुए उन 20% पेपर्स में, बचे हुए 20% क्वेश्चन में फँस जाएगा। उसे पढ़ने के लिए क्या करना होता है? कंसेप्ट। तभी मैं हमेशा क्लासेस में क्या बोलता हूँ कि पहले मेरा कंसेप्ट रजिस्टर पढ़ा करो, फिर क्वेश्चंस पढ़ा करो। हमारी बुक्स में भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन, प्रीवियस 15-20 साल की आरटीपीज़, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन, जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन है, वो सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप हमारी बुक कर रहे हैं, तो आपको अलग-अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो उसे, हमारी किताब को अगर आप ढंग से कर लें, 2 बारी पढ़ लें, 3 बारी पढ़ लें, कंसेप्ट रजिस्टर पढ़ लें, तो आप पेपर पूरा का पूरा 100% पेपर अच्छा करके आ सकते हैं। तो बातों को ध्यान से सुनिए। 50% आईसीएआई बेस्ड, आईसीएआई स्टडी मैट बेस्ड, 25 टू 30% आईसीएआई की पास्ट पब्लिकेशंस के बेसिस पे, और 20% नए क्वेश्चन बनते हैं। अब आप पूछोगे सर एमसीक्यू कहाँ से बनते हैं? देखो, मेरी अभी तक की स्टडी ये कहती है, अभी तक मैं चाहता हूँ कि ये स्टडी आगे कंटिन्यू ना हो, लेकिन अभी तक आईसीएआई अपने एमसीक्यू कैसे बना रहा है, वो इन्हीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को उठाता है और किसी एआई के टूल को बोलता है कि जी ये रहा मेरा क्वेश्चन, इसके ऊपर नीचे पैराग्राफ लिख दो, इसे केस स्टडी बना दो और इसके कुछ क्वेश्चंस बना दो, इसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दे दो। वो 5 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन बना देगा, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे कोई भी एआई टूल हो, और उन क्वेश्चंस को एज इट इज आपके कोर्स में पुट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है, कि आईसीआई अपने एमसीक्यूज पे अभी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। आईसीआई बहुत ज्यादा क्रिएटिव एमसीक्यूज वाले केस स्टडी नहीं बना रहा, वो आपके क्वेश्चंस में से ही केस स्टडी निकाल रहा है। यानी अगर आपने अपने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हैं आईसीआई के स्टडी मैट को, आरटीपी, मेरी बुक अगर पढ़ी है, मेरी बुक अगर आपके पास नहीं है,
आपने आईसीआई के आरटीपीज़, एमटीपीज़, पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, स्टडी मैट पढ़ लिया, तो आपने लगभग उतना कंटेंट पढ़ लिया कि जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस का मॉडिफाइड वर्जन होगा। नोट्स, कांसेप्ट सब कुछ सेम ही लगेंगे। कोई अलग से चाँद से क्वेश्चन नहीं उठा के ला रहे। जबकि मेरा मानना है कि एमसीक्यू में बहुत क्रिएटिव हो सकता है आईसीआई, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफिकल्ट, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट अभी तक नहीं बन रहे। अभी तक जो एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ रहे, वो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट के ही क्वेश्चंस को उठाकर केस बेस्ड बनाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन है कि आपको केस आया है, केस में मान लो 3 पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ पढ़ो या ना पढ़ो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ़ अगले दोनों पैराग्राफ में वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठा के रख दिया और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। यानी जो केस बनाया जा रहा है, वो केस स्टडी बेमतलब की है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही केस बेस्ड क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। जैसे आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन है जिसके 4-5 पार्ट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले, उसी को एमसीक्यू बना के दिया जा रहा है। ये मेरा एनालिसिस है। मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, इस एनालिसिस से हज़ारों लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, थोड़ी वेरिएशन भी सोच सकते हैं, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आई एग्री टू डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। तो मुझे लगता है कि आप इसे मानेंगे, आप इसके हिसाब से पढ़ेंगे। अपनी तैयारी में इस वीडियो को ज़रूर इंक्लूड करके चलिएगा, इस थॉट को ज़रूर इंक्लूड करके चलिएगा कि पिछले 15 साल का ट्रेंड यही बताता है और मुझे लगता है आगे भी यही ट्रेंड चलने वाला है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। जब तक आईसीआई अपने बिल्कुल एग्जाम को रिवैम्प नहीं करता, तब तक यही पैटर्न चलेगा। इसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करो, तैयारी करो, खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ। कोई और हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, फैला दो इस वीडियो को, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि क्या आप मेरे इस थॉट प्रोसेस से एग्री करते हैं कि नहीं। टेक केयर।